दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक कौन सा है। हम प्राइवेट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं या फिर गवर्नमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। देखो आज के डेट में जिस हिसाब से ये प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक डूब गया और काफी सारे लोगों का पैसा यहाँ पर फंस गया। तो इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई आज के डेट में मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, क्योंकि इस चीज को देखते हुए भाई बैंकों पर से भरोसा उठ गया है कि किस बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टोटल 5 बैंकों को बताने वाला हूं कि जिस बैंक में अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहां पर भाई साहब 100 और 1% आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, यानी कि डूबेगा ही नहीं ये बैंक। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल होगा कि भाई पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है तो फिर पोस्ट ऑफिस के बारे में क्यों बता रहे हो। तो भाई भले ही ये बैंक नहीं है लेकिन यहाँ पर भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर भाई साहब आपका पैसा जो है वो 100 और 1% सुरक्षित होता है। ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, ये लगभग आरबीआई के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये बैंक डूबेगा ही नहीं, ये पोस्ट ऑफिस जो है वो डूबेगा ही नहीं। आपका पैसा जो है वो वैसा का ही वैसा पड़ा रहेगा। आप यहाँ पर अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपना पैसा रख सकते हैं। यहाँ पर आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। अब दूसरे बैंक की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही ऐसा कोई हो जो कि ना जानता हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और इंडिया का सबसे बड़े लेवल का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांचेस है वो आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो एटीएम है वो भी आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हालांकि डीआईसीजीसी से कवर्ड है, 5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट आपका सुरक्षित है यहाँ पर। लेकिन भाई साहब ये बहुत ही सुरक्षित बैंक है और यहाँ पर ये बहुत ही भरोसे लायक बैंक है। ये बैंक बिल्कुल भी डूबेगा नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर डूब गया ना तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। वैसे आपके बिलीव के ऊपर है कि यहाँ पर आप किस बैंक पर बिलीव करते हो, लेकिन भाई साहब दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी सुरक्षित बैंक है। मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ में बोलता हूँ। अब दोस्तों जो तीसरे नंबर का बैंक है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक का एचडीएफसी बैंक। ये एक टॉप क्लास बैंक है इंडिया का और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एचडीएफसी बैंक काफी बड़े लेवल का बैंक है और ये बैंक भी हालांकि डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक का कवर्ड होता है। लेकिन भाई साहब एचडीएफसी बैंक कभी डूबने वाला नहीं है, क्योंकि भाई एचडीएफसी बैंक अगर डूब गया ना तो इंडिया का इकोनॉमी इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है कि एचडीएफसी बैंक डूब जाए। तो आप एचडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांचेस है वो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग देखने को मिल जाएगा। बस एचडीएफसी बैंक का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि जब आप एचडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर भाई साहब इनके जो कर्मचारी होते हैं ना वो आपसे 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का डिपॉजिट करवाते हैं ओनली सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए। लेकिन भाई अगर आप रूरल में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये परेशानी ओनली मेट्रो सिटी और अर्बन में होता है और कहीं कहीं सेमी अर्बन में भी होता है। अब दोस्तों अगर हम चौथे बैंक की बात करें तो चौथे नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक। का नाम आपने सुना ही होगा। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये भी इंडिया का टॉप क्लास बैंक है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो काफी शानदार होता है और बैंकों के मुकाबले, और यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात आईसीआईसीआई बैंक का जो ब्रांचेस है इसके अलावा जो एटीएम्स है वो लगभग आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। हालांकि ग्रामीण लोकेशंस पर इतना इनका ब्रांचेस नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो यहाँ पर इनका ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पैसे को लेकर के बात करें तो ये भी डीआईसीजीसी से कवर्ड है। लेकिन भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक टॉप क्लास बैंक है इंडिया का, तो ये डूबने वाला बैंक नहीं है। इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। बस इसमें भी सेम एचडीएफसी बैंक की तरह यहाँ पर भी आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है। भाई साहब यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी आपसे डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट ओपन करवाते समय।
हालांकि अगर आप ग्रामीण लोकेशंस पर अपना अकाउंट ओपन करवाते हो जैसे कि BC पॉइंट पर, तो वहां पर बहुत ही इजीली ICICI बैंक में 1000 रुपीज से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में ग्रामीण लोकेशंस का BC पॉइंट है या फिर नहीं है। अगर होता है तो आप बहुत ही इजीली 1000 रुपए में अपना खाता ICICI बैंक में ओपन करवा सकते हो। हालांकि मेरे पास में तो नहीं है, मेरे नियर में तो नहीं है, लेकिन गांव में है, तो वहां पर अगर मैं ओपन करवाना चाहूं तो 1000 रुपए में मैं बहुत ही इजीली ICICI बैंक में ओपन करवा सकता हूं। वहीं पर अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में जाते हो ICICI बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेट्रो सिटी और अर्बन में यहाँ पर आपसे 50 हजार रुपए मांगा जाता है। इसके अलावा सेमी अर्बन में भी 50 हजार रुपए के करीब में ही मांगा जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पर भाई अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो ICICI बैंक में, तो यहाँ पर इनके वेबसाइट पर विजिट करके सीधे अपना नाम, एड्रेस, सारा का सारा जो डिटेल्स है वो भर देंगे। उसके बाद में सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ICICI बैंक के जो कर्मचारी रहेंगे वो खुद आपसे कनेक्ट करेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, और आपके होम पर आएंगे, आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करके चले जाएंगे और वहीं पर आपको वेलकम किट भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अब अगर हम और बैंकों की बात करें कि यहाँ पर अगर हम और बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो यहाँ पर किस बैंक में सुरक्षित है, तो देखो गवर्नमेंट बैंक की तरफ अगर हम जाते हैं तो गवर्नमेंट बैंक में यहाँ पर आप SBI तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 बैंक में अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल भरोसे लायक बैंक है ये तीनों बैंक, और ये तीनों बैंक बहुत ही पुराना बैंक है, तो ये डूबने वाला बैंक नहीं है। और वहीं पर प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक भी काफी शानदार बैंक है, ये भी भरोसे लायक बैंक है, इसमें भी आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हुआ, इसके अलावा और भी बैंक हैं प्राइवेट बैंक में, तो यहाँ पर भाई साहब ये सभी नए बैंक हैं, तो यहाँ पर मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ इन बैंकों के ऊपर। हालांकि आपके बिलीव के ऊपर है, अगर आप भरोसा करते हैं तो इन बैंकों में भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे आपका DICGC से कवर्ड होता है 5 लाख रुपए तक इन सभी बैंकों में, यानी कि इंडिया में जितने भी बैंक है सभी के सभी बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।